सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि संभल की डेमोग्राफी आजादी के बाद से पूरी तरह से बदल चुकी है। 1947 में जहां हिंदुओं की आबादी 45% थी, वहीं अब ये घटकर महज 15% रह गई। दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 55% से बढ़कर 85% जा पहुंची। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि लगातार हिंदुओं का पलायन हुआ, जिसने समाज में गहरी चिंता पैदा कर दी। आज इसी चिंता पर बात करने के लिए जनतंत्र टीवी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जी धन्यवाद। विनोद जी, संभल में हिंदुओं की घटती आबादी, दंगों की साजिशें, नतीजा डेमोग्राफी चेंज, कौन है जिम्मेदार? देखिए, बात यह है कि जब हिंदुओं को संबल मिलेगा, हिंदू जो संभल के अंदर भी संभाल के रखा जाएगा और जो जो जिस तरह से संभाल के रखने की जो परंपरा भी वर्तमान सरकार ने शुरू की है, उसके कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जो पलायनकारी जो लोग थे, जो जिनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, अब हमने एक नारा दिया है कि हिंदुओं को पलायन नहीं, पराक्रम की आवश्यकता है। अच्छा। ऐसे सब देश विरोधियों को और धर्मद्रोहियों को और इस्लामिक जिहादियों को सबक सिखाए जाने की आवश्यकता है। अब हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें पौरुष के साथ खड़े होने की जरूरत है। हम अगर आखिरकार हम अपनी मातृभूमि को कैसे छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे? हमें पुनः उसको प्राप्त करना है। जो लोग चले गए उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों पर वापस आए। और दूसरी बात यह है कि इन जिहादियों के जो निरंकुश शासन था इनका, उसको भी खत्म करें। और आप देखिए कि जो जो लोग मिलजुल के रहने की बात थी, वो तो कहीं दूर, बहुत दूर चली गई है। अब तो ये उत्पाती वर्सेस शांतिपूर्ण समुदाय के बीच की लड़ाई हो गई है। और आप देखिए कि अभी जो है, जिस तरह से हमारा तो ये पूज्य कल की धाम है, हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल को भी आप देखिए कि जिहादी स्थल बनाने की जो कुछ प्रयास पिछले लगभग 6-7 दशकों में हुए हैं, आप 7 दशकों में और 15 से अधिक हमले होना, और वो भी अनेक जानलेवा हमले होना, कई आतंकवादियों को पकड़ा जाना, ड्रग तस्करों का वहां पर होना, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करना, और अब वापस मंदिरों को पुनः प्राप्त करने की एक मुहिम शुरू हुई है। और वो बाकी जो कोर्ट की कार्रवाई के माध्यम से वहां पर जो जानकारी आई है सामने, उनसे लेकर के अब जो है ना, कम से कम हिंदू समाज भी जागा है। अब मुझे लगता है कि इस्लामिक जिहादी तंत्रों को और उनके पैरोकारों को भी जागना होगा। सबको जागना होगा, जागृत एक दूसरे को करना होगा, जागरूक एक दूसरे को करना होगा। ऐसे में सर देखिए, बात यहाँ पर सिर्फ संभल की नहीं है, बात यहाँ पर असम की भी है, बात यहाँ पर बंगाल के, बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ सीमावर्ती इलाकों की भी है, बिहार में नेपाल से सटे इलाकों की भी है। यानी कि लिस्ट बहुत लंबी है, हर जगह ये खेल जारी है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? कई जिलों में यही पैटर्न दोहराया जा रहा है। आखिर कैसे डिकोड करें इसे हम? देखिए, बात यह है कि अब तक जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है वो ये सब काम होते थे, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया था। आप देखिए कि जिस तरह से जिहाद तंत्र को प्रमोट करके और जनतांत्रिक मानसिकता के जो लोग थे और जो जनता की आवाज थी, उनको दबाने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए कि जनतंत्र टीवी भी आ गया और जनता की आवाज को भी लेके चल रहा है आगे। ऐसे ही जो है जनप्रतिनिधियों का इस तरह से जो कहते हैं कि जनतंत्र का जो अच्छा स्वरूप देने वाला एक अच्छा उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी, जिसको कभी उत्तर प्रदेश कहा जाता था, जिसको कभी जो उत्तम प्रदेश बनने की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था, मुझे लगता है कि इन सब चीजों का एक अच्छा सुखद परिणाम आएगा। और जो भी देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं, हिंदू द्रोही मानसिकता के लोग हैं और अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, और जो हमारे पुलिस प्रशासन शासन पर पत्थर और ईंट और रोड़े और हथियारों से हमला करते हैं, उन सबको अपनी मानसिकता से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब उनकी खैर नहीं है। हाँ, चलिए, अब तो उनकी खैर नहीं है, लेकिन आखिर इतने दशकों तक ये कैसे होने दिया गया, ये भी तो सवाल है सर। इस रिपोर्ट में संभल में आतंकी संगठनों, अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों की नेटवर्क की मौजूदगी की तरफ इशारा है। ये सब कुछ होता रहा, सरकारें सोती रही। निसंदेह देखिए, यही तो इनके लिए वो वोट बैंक था। ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से पिछली सरकारों ने ये जो नारकोटिक्स का और जो जिहादियों का व्यापार किया था, जिस तरह से जिहादियों को प्रमोट करके और अवैध गतिविधियों के माध्यम से पैसा अर्जन का काम किया था, और अपने बल के माध्यम, तलवार के बल के माध्यम से और हिंदुओं पर कुठाराघात किए थे,
और ये जो जब किसी सरकार के कैबिनेट में कोई जिहादी मंत्री हो, आप सोचिए एक नहीं कई जिहादी मंत्री रहे और कई सांसद और विधायक उस सरकार ने जिहादी मानसिकता के दिए जो कि भारत की संसद के अंदर भी वंदे मातरम का बहिष्कार करते थे। आप सोचिए यही वही पार्टी थी जिसके सांसद जो है ना और विधायक जो है ना सीधा सीधा वंदे मातरम का विरोध करते थे और भारत माता की जय का विरोध करते हैं, आज भी करते हैं। और आप देखिए कि ये वही कैबिनेट मंत्री थे जिन्होंने कि भारत माता को डायन कहा था। जब ऐसे लोगों को आप राज्य की सत्ता सौंप दोगे तो अंततोगत्वा भारतीयों का क्या होगा? आखिरकार भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान भोले की पुण्य धारा को जिस तरह से अपवित्र करके कलंकित करने का कुछ प्रयास किया गया, तो हिंदुओं की जो जनभावना थी वो कहीं ना कहीं कुंठित हो गई। लोग परेशान होकर वहां से पलायन करने को मजबूर हुए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिस तरह से योगी जी ने साफ कहा है, पलायन हमें नहीं, पलायन उनको करना पड़ेगा जो देश विरोधी मानसिकता के साथ जीते हैं, जो भारत विरोधी मानसिकता के साथ जीते हैं, जो कि हिंदू द्रोह करते हैं। इनको समझना पड़ेगा। अब हिंदू समाज भी खड़ा हो गया है, सरकार, शासन, प्रशासन भी सचेत हो गई है। मैं कहना चाहूंगा कि अब इनको अपनी मानसिकता से जो है ना बाहर आना पड़ेगा और ये जो पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी मानसिकता है, ये जिहादी मानसिकता है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा इनको। बाहर तो निकलना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से अपनी उसी सवाल पर आती हूँ सर कि आखिरकार ये जो डेमोग्राफी बदली गई इसे वापस वैसा ही कैसे किया जाएगा? संघ प्रमुख का हम दो हमारे दो की जगह अब हम दो हमारे तीन का स्लोगन, क्या डेमोग्राफी रिटर्न की तरफ इशारा है? क्या यही है डेमोग्राफी बढ़ाने का आप लोगों का प्लान? नहीं, देखिए हमारी डेमोग्राफी नहीं बल्कि भारत की डेमोग्राफी को बदलना बहुत जरूरी है, ठीक करना जरूरी है। और इसके लिए हिंदू समाज को और राष्ट्रवादी शक्तियों को इसमें बड़े पैमाने पर आना पड़ेगा। पूज्य संतों ने भी अनेक बार कहा है, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने तो इस बात को एक बार दोबारा से कहा है कि जो पूज्य संतों ने तय किया था उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि हिंदुओं को कम से कम जो है ना जी, हम दो हमारे तीन की तरफ कम से कम बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा तो जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं और जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को जीते हैं, आखिरकार ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप सोचिए एक तरफ हम 5 हमारे 25 की रफ्तार से चल रहे हैं वो लोग, और हम दो हमारे दो का जो नारा इंदिरा जी ने दिया था उस नारे से भी आगे निकल के हिंदू समाज हो हम दो हमारा एक। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम दो ही बोले। और अब आज स्थिति ये भी बन रही है लगातार हिंदुओं के साथ में कि हिंदू बच्चे जो ना शादी नहीं करते, शादी करते हैं तो बच्चे नहीं कर रहे। ये भी एक बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से अभी देखिए भगवान गणेश का जो गणेशोत्सव चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद ने एक संकल्प किया है कि इस दौरान जो है ना हम लोग जो है परिवार प्रबोधन का मंत्र लेके चलेंगे। देखिए संयुक्त परिवार सुखी परिवार, जब तक परिवार के अंदर 3 बच्चे नहीं होंगे, मैं कहना चाहता हूं आखिरकार बच्चों को अपनी बहन, मौसी और अपनी बुआ, ये ऐसे रिश्ते पूरे खत्म हो जाएंगे। और आखिरकार वो संस्कार कहां से मिलेंगे? जब बच्चे 3 घर में होते हैं तो उनको खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपस में ही खाते पीते हैं, अपने आप ही खेलते हैं, अपने आप उनका मानसिक और बौद्धिक और शारीरिक डेवलपमेंट होता है।